सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो का मेरा बनाने का मकसद ये है कि ज्योमेट्री का कुछ जो सर्कल चैप्टर है आपका, उसके कुछ कंसेप्ट कुछ मिनट की वीडियो में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एग्जाम में जाने से पहले कुछ कंसेप्ट जो आपको एकदम सिंपली क्लियर होना चाहिए। एकदम शॉर्ट वीडियो बताऊँगा, शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दूंगा। कुछ मिनट में ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें आप चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले ये बात बोलूँगा, अगर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल पे ध्यान मत दो, मुझे ड्राइंग नहीं आती तो थोड़ा सा समझ लो। एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में आपको क्या पता रहता है कि एक सेंटर होता है। सेंटर से अगर मैं किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट को जोड़ दूंगा तो वो बन जाएगा रेडियस। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, एक लाइन होती है जो सर्कल के बाहर से टच करके जाती है, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। हाँ, अब ये चीज़ समझ लो, जब भी रेडियस और टेंजेंट मिलेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जब भी रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे 90 डिग्री एंगल। क्या बोलेंगे? 90 डिग्री एंगल। ये आपका एक थ्योरम है जिसका नाम है टेंजेंट थ्योरम, या उसको रेडियस टेंजेंट थ्योरम भी कहा जाता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो, रेडियस और टेंजेंट जहां भी मिलेंगे वहां पर बनेगा एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन एक पूछा है आपको, वो आप कर सकते हो। इसके अंदर एक और कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर ट्राइंगल बनता है, देखो ट्राइंगल इस तरह से बनता है। ठीक है, ट्राइंगल इस तरह से बनता है। हाँ, ये बनता है आपका 90 डिग्री ट्राइंगल, क्योंकि ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है। आपका एक क्वेश्चन इस तरह से सी है, यहाँ पे ए बी है। ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया है, और ये ट्राइंगल आपका 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट वहाँ पर मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ 90 डिग्री है। अब बताने वाली बात ये है, जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, मतलब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन ये रहेंगी कि ये दो साइड सेम है। देखो, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर है। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड सेम है। साइड सी बात है, वो दोनों साइड हाइपोटेनियस नहीं होंगी, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो कभी भी दूसरे साइड से सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो बात यहाँ पर आती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके दो साइड अगर सेम है, ठीक है, दो साइड सेम है। कौन से ट्राइंगल के दो साइड सेम होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो ऐसा ट्राइंगल अगर आया तो उसका हाइपोटेनियस आएगा 6√2। क्या आएगा? 6√2। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, उससे सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। कैसे 6√2 आया? ये कैसे निकाल दिया सर आपने? देखो सिंपल सी बात है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये 6√2 आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर 8 और 8 होता था, 8 और 8, तो यहाँ पर आपका आंसर आता था 8√2। ठीक है, यहाँ 10 और 10 होता तो आपका आंसर आता था 10√2। ये शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ, आंसर यही आएगा। आपको पाइथागोरस से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर दो साइड सेम है, इसका मतलब इसके दोनों एंगल भी सेम होंगे, ये वाले जो तीसरी वाली साइड से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो 90 है और ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों कौन सा आएंगे? 45, 45, 90 डिग्री। तो ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें दो साइड सेम है, वहां पर एंगल जो बनते हैं 45, 45, 90 डिग्री बनता है। ये सिंपल, ये कंसेप्ट समझ लो। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ टेंजेंट सेकंड थ्योरम का। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या बोलता है? टेंजेंट सेकंड थ्योरम बोलता है कि भाई आपके पास अगर सर्कल है और बाहर एक पॉइंट है, अब वो पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट बनेगा और यहाँ पर एक टेंजेंट बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो यार, यहाँ पर एक टेंजेंट बनेगा और यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा। ठीक है, ये टेंजेंट समझ लो। हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन दिया है आपको, बीच में O दिया है, यहाँ पर M दिया है, यहाँ पर N दिया है, यहाँ पे R दिया है, इसको जोड़ा हुआ है। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक पॉइंट है बाहर, सर्कल के बाहर, और वहां से दो टेंजेंट बन रहा है, तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ, लंबाई सेम होंगी। इसका मतलब MR और NR दोनों क्या सेम होगा। तो MR इज इक्वल टू NR। इस पे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। दो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे भी एक ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पे भी एक ट्रिक बता दूँ। यहाँ पर इस तरह से आपका एक राइट एंगल थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? क्योंकि ये रेडियस है आपका, ये टेंजेंट है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो यहां पर बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया? MOR, 90 डिग्री वाला हो गया। ठीक है, यहां पर रेडियस आपका कुछ दिया है 5 सेंटीमीटर, यहां पे OR दिया है 10 सेंटीमीटर। OR क्या है आपके पास? हाइपोटेनियस है। ठीक है, कभी भी समझना, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस जितना भी दिया है और एक साइड उसका आधा दिया है, आधा,
तो दूसरी साइड क्या आएंगी, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, और यहाँ पे √3 लगा दो। सिंपल सा कंसेप्ट है, √3 लगा दो। कैसे, अगर समझ लो यहाँ पे 12 है और उसका दूसरा साइड उसका आधा है, 12 का आधा, हाइपोटेनियस का आधा, तो 12 में से 6 आएंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 6√3। समझ में आ रही है बात, ठीक है। हाइपोटेनियस का आधा दूसरा साइड है, तो तीसरा साइड उसको हाफ कर लो और आगे √3 लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कंसेप्ट है। और ये 6√3 है तो ये भी 6√3 आएगा, क्योंकि टेंजेंट सेकंड थ्योरम बोलता है कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, ये पहला प्रैक्टिस सेट आपका देखो इतने टाइम में कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में एक और क्वेश्चन बोला है कि अगर दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट पैरेलल है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा। अगर दो टेंजेंट पैरेलल है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा डायमीटर के बराबर आता है। बात आ रही समझ में, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरी बात बताता हूँ, 6.2 में अगर जाओगे तो वहां पर बोलेगा कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो दो यहाँ पर केस आता है, एक इंटरनली टच करते हैं, एक एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कैसा होगा, एक सर्कल है, अगर ये इंटरनली टच कर रहा है तो क्या करना है, दोनों के रेडियस का माइनस करना है, R1 माइनस R2, बड़े वाले रेडियस में छोटे वाला रेडियस माइनस कर देना है। जैसे अगर क्या था, कुछ तो भी था आंसर, 5.5 और 3.2 था ना, कुछ ऐसा तो भी था। तो इन दोनों का अगर तुम प्लस कर रहे हो 5.3 या 4.7 कुछ तो भी था, चलो ठीक है ये पकड़ लो, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 1.5 और 3 1.8 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़े रेडियस में छोटा रेडियस माइनस करना है। ये जो भी वैल्यू आई, अगर कंस्ट्रक्शन बोला है, अगर बोला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो तो माइनस कर दो। इंटरनली के लिए बता रहा हूं, अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर बोला कंस्ट्रक्शन करो तो ये दोनों को माइनस करो, जो भी आंसर आए एक लाइन बनाओ 1.8 की, पहले वाले पे रख के 3.7 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है आपको, जो इंटरनली इस तरह से टच करेगा, और ये दूसरे वाले पे रख के 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो इस तरह से इंटरनली टच करेगा वो। ठीक है, दो सर्कल। दूसरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि ये दो सर्कल है, लेकिन अब दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली कैसे टच करते हैं, इस तरह से, और दूसरा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 3.7 सेंटीमीटर है, दोनों को प्लस करना है। इस वाले कंसेप्ट में अगर पूछा गया कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो दोनों का डिस्टेंस निकालो, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस निकालो, तो दोनों को प्लस कर देना है। 5 और 3 8 हो जा रहा है, 9.2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 9.2 की एक लाइन बनाओ, एक साइड पे एक एंड पे रख के 3.7 का सर्कल बनाओ, दूसरे एंड पे रख के 5.5 का सर्कल बनाओ। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ये वैल्यू दे दी है। ठीक है, वो वैल्यू कुछ भी आ सकती है। बात आई समझ में, इंटरनली कैसे बनता है, एक्सटर्नली कैसे बनता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 पे जाऊंगा मैं। यहाँ पर ज़्यादातर सर्कल का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम आती है। 1.3 में क्या बोला है, अगर आपसे एक सर्कल, ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सर्कल है आपके पास। अब सर्कल में यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, एक सेंटर से, अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट है ए बी, ये भी एक कॉर्ड है, या फिर दो पॉइंट पकड़ लो ए से लेके बी। अब यहाँ से मैं एक एंगल बना रहा हूँ, वो एंगल सेंटर से जाकर जा रहा है, जैसे ए और बी के बीच में एंगल बना रहा हूँ, ए ओ बी, ओ आपका सेंटर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी क्या है, मेजर ऑफ आर्क ए बी पूछा है, आर्क ए बी, आर्क ए बी किसको बोलेंगे, ए से लेके बी, ये वाला आर्क ए बी पूछा है, अगर समझ लो आर्क ए बी पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये आर्क ए बी सेंट्रल एंगल के बराबर होता है। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो मेजर ऑफ आर्क भी 60 डिग्री आएगा। सेंट्रल एंगल की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल एंगल की बात कर रहा हूं। अगर सेंट्रल एंगल आपका 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आपका 60 डिग्री जो कि सेंट्रल एंगल है, तो उसका आर्क भी उतना ही आएगा, सेम। ठीक है, समझ में आया, ये होता है करस्पॉन्डिंग आर्क वाला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट अगर आपके पास आएगा, तो एक सर्कल दिया रहेगा आपका। ठीक है, यहां पर दो पॉइंट दिया रहेगा ए और बी, और यहां पर एंगल निकलेगा, लेकिन ये सेंटर से नहीं रहेगा, ये इंस्क्राइब एंगल, ऐसे एंगल को कहते हैं इंस्क्राइब एंगल।
इंस्क्राइब एंगल। अब ये जो इंस्क्राइब एंगल है इसको कैसे निकालते हैं? मान लो इंस्क्राइब एंगल आपका 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। एंगल ए सी बी अगर आपका 30 डिग्री दिया है और पूछा है मेजर ऑफ आर्क ए बी निकालो, मेजर ऑफ आर्क कितने क्या निकालो? ए बी निकालो। तो मेजर ऑफ आर्क ए बी ए सी बी के बराबर नहीं होगा, उसका डबल होगा। इंस्क्राइब एंगल का डबल होता है। मेजर ऑफ आर्क जो है वो इंस्क्राइब एंगल का डबल होता है। अगर ये 30 है तो मेजर ऑफ आर्क 2 मल्टीप्लाई एंगल ए सी बी आएगा। 30 का डबल कितना होता है? 60 डिग्री। समझ लो सेंट्रल एंगल के बराबर होता है, लेकिन ये सेंट्रल एंगल तो नहीं है, सेंटर से तो नहीं गुजर रहा। ठीक है, एक चीज कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो यहाँ पे सेंटर ओ है, तो यहाँ भी एक एंगल बन सकता है AOB। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो मेजर ऑफ आर्क AB भी क्या रहेगा? 60 डिग्री। और मेजर ऑफ आर्क AC भी क्या रहेगा? 30 डिग्री। ये हाफ होता है, ये सेंट्रल एंगल के भी हाफ होता है और ये आर्क के भी हाफ होता है। इंस्क्राइब एंगल जो होता है वो सेंट्रल एंगल का भी हाफ होता है और आर्क का भी हाफ होता है। और सेंट्रल एंगल और आर्क ये दोनों बराबर होते हैं। ये चीज समझ लो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? एक अब 1.4 की तरफ बढ़ता हूँ। 1.4 में यही चीज 1.4 में भी पूछा है। ठीक है, हाँ 1.4 में पूछा है। और उसके बाद हाँ एक चीज ये पूछा है, आपका एक सर्कल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दो कॉर्ड जो है एक दूसरे को बाहर मीट कर रहे हैं। एक कॉर्ड ये रहेगा NMS, एक ऐसा क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है, NMS, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड एन यहाँ दिया है, सॉरी, ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? बाहर मिल रहे हैं, सर्कल के बाहर। तो यहाँ पर पूछा रहेगा एंगल NMS कितना आएगा भैया? एंगल NMS कितना आएगा? एंगल NMS मतलब ये वाला एंगल। तो इसमें क्या करना है? सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये आर्क ले लो, आर्क NS। अब क्वेश्चन में दिया है कि आर्क NS है 125 कुछ दिया है। ठीक है, और आर्क यहाँ पे EF कुछ जो भी है, ये वाला आर्क, पीछे वाला आर्क EF जो है वो है 37 कुछ तो भी ऐसा है। हाँ ठीक है, ये ऐसा दिया है। तो आपको पूछा है एंगल NMS निकालो। सिंपल सी बात है, ये जब पहले सर्कल था। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो कॉर्ड बना दिया। तो दो कॉर्ड बनने से क्या हुआ? ये एक आर्क निकला और एक ये आर्क निकला। तो बड़े आर्क में से छोटा आर्क को माइनस करना है। एंगल निकालने के लिए बड़े आर्क में से छोटा आर्क को माइनस करना है। बड़ा आर्क आपके पास क्या है? एंगल NMS अगर आपको निकालना है, बड़ा आर्क आपके पास क्या है? यहाँ पे बड़ा आर्क है भैया NS। मेजर ऑफ आर्क NS लिखना आपने पूरा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसमें माइनस करना है किसको? छोटा आर्क को। छोटा आर्क क्या है? EF। देखो ये बड़ा आर्क है, ये छोटा आर्क है, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है और डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड क्या करना है? 2 से। तो मेजर ऑफ आर्क NS कितना है? 125 है, माइनस मेजर ऑफ आर्क EF कितना है? 37 है, और 2 से डिवाइड करना है। जब मैं 125 माइनस 37 कर रहा हूँ तो 25 जाएंगे और 12 जाएगा, तो 88 बचेगा। 88 में 2 डिवाइड कर दूंगा, 88 का हाफ, 8 का आधा 4, और ये 8 का आधा 4, इतना आ रहा है 44 डिग्री। मतलब एंगल NMS कितना आया? 44 डिग्री है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। बड़े वाले आर्क में से छोटे वाले आर्क को माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है, मतलब आधा कर देना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है, इस तरह से दिया है। ठीक है, अब यही दो कॉर्ड अंदर ही मीट कर रहे हैं, एक दूसरे से अंदर ही मिल रहे हैं। मान लो ये तुम्हारा ABC है, ये तुम्हारा DE है। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल है। देखो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जब कैंची होती है, कैंची को जब आप खोलोगे तो आगे से उतना ही खुलती है जितना पीछे से खोलेंगे। मतलब आगे का एंगल पीछे का एंगल सेम होगा। ये भी कैंची बन रही है ना, ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, यहाँ पर मान लो एक एंगल दिया है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री दिया है, और ये बड़ा वाला आर्क DC दिया है। मेजर ऑफ आर्क DC दिया है, मान लो 150 दिया है, एग्जाम्पल ले लो ये वाला। तो पूछेगा मेजर ऑफ आर्क AE क्या है? मेजर ऑफ आर्क AE क्या है? क्योंकि ये दो लाइन बनी, उसकी वजह से दो आर्क बन गए। लाइन नहीं होती तो आर्क बनते ही नहीं ना ये वाले। हाँ, तो DC और AE बन गए। तो यहाँ पे क्या करना है? एंगल लेना है। किसका एंगल? या तो ABE लिखो या तो DBC लिखो, एक ही बात होती है। तो मैं एंगल DBC ले लेता हूँ। एंगल DBC किसके बराबर होगा? ये वाला आर्क DC प्लस आर्क
AE, आर्क AE दोनों को प्लस करना है, पहले इससे पहले वाले में माइनस किया था और 2 से डिवाइड करना है, यहाँ प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। DC कितना है भैया 150 है, AE कितना है वही तो निकालना है हमें, हमारे पास है ही नहीं, ठीक है 2। एंगल DBC कितना है, एंगल DBC 50 डिग्री है ना, 50 डिग्री है, फिर ये 2 इधर आके 50 से मल्टीप्लाई होगा 100 हो जाएगा, यहाँ 150, यहाँ आएगा आर्क AE। मुझे बताओ 150 अगर इधर आ गया, ये थोड़ा सा कंसेप्ट हो जा रहा ना, तो एंगल ज़्यादा ले लेते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है 50 नहीं होगा, ये 50 से बहुत ज़्यादा है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 95 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब 2 इधर आके 95 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, और 150 इधर आके माइनस होगा 190 माइनस 150, तो आर्क आपका निकलेगा AE कितना निकलेगा 40 डिग्री, कितना निकलेगा 40 डिग्री। तो ऐसा आपको आर्क AE निकालना होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, 2 कॉर्ड अगर अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो 2 आर्क बना रहे हैं, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, और 2 से डिवाइड करो तो ये एंगल मिल जाएगा आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, अब 1.5 का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद टेम्पर, एक दो कंसेप्ट बाकी है वो समझा देता हूँ। मान लो आपके पास एक सर्कल दिया है, वो सर्कल का आप एक टेंजेंट ले लो और एक सेकेंट ले लो, सॉरी यार ये क्या मसला है, आपको एक सर्कल दिया इस तरह से, ये आपका एक टेंजेंट बन रहा है, सेकंड बन रहा है, ये आपका एक टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिया A, यहाँ पर दिया B, यहाँ पर C दिया C, यहाँ पे दिया D, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, देखो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, CD का स्क्वायर करना है आपको, जहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, एक ही दिया है CD, एक ही लेंथ, CD का स्क्वायर करना है, और यहाँ पर 2 वैल्यू है ना, 2 लेंथ है, एक लंबाई को 2 हिस्सों में बांट दिया है, AB और BC में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है, CD का स्क्वायर हो गया, अब C से डायरेक्ट A की तरफ जाएगा, CAA मल्टीप्लाई, फिर C से B की तरफ जाएगा, CB, समझ में आया। CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CA मल्टीप्लाई CB, ये फॉर्मूला आएगा आपका। इस तरह सा क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, देख लेना आपको, इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया, इस तरह का सर्कल बना है तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, जो भी एक चीज अननोन रहेगा वो। दूसरा कंसेप्ट रहेगा, एक ये है, इस तरह से दिया रहेगा, और यहाँ पर आपके 2 टेंजेंट होंगे, यहाँ पे आएगा AOBCD। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे ना, AO दिया है 5, OB दिया है 10, ये दिया रहेगा आपका 12, ये दिया रहेगा 8, इस तरह से कुछ तो भी दिया है, सॉरी, तो OD नहीं दिया रहेगा, तो OD निकालो, सिंपल सी बात है। AO को मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, फिर AO मल्टीप्लाई OB, देखो A से लेके O मल्टीप्लाई OB इज इक्वल टू CO मल्टीप्लाई OD, CO मल्टीप्लाई OD, सिंपल सा वैल्यू पुट करो, AO कितना है 5 है, OB कितना है 10 है, ठीक है, CO कितना है, CO 12 है, OD आपको निकालना है। अब ये 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये साइड मल्टीप्लाई में है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 12 इज इक्वल टू OD। देखो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन बताता हूँ, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करने पे मत लग जाना, ठीक है। जो आप आखिरी तक का इसी अलग रखो, जब कट होता है तो कट करो, 5 5 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ से कट नहीं हो रहा है तो आएगा 5 और 5 बच रहा है, 5 5 25 डिवाइड बाय 6, तो OD कितना आएगा 6 1 6 4 24, एक बच रहा, 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 6 1 6, फिर 4 बच रहा है, यहाँ पे लगा देंगे, 6 6 4.166, तो OD की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 4.166। इस तरफ से सॉल्व करना, इस तरह से क्वेश्चन दिया नहीं रहेगा, 1 पॉइंट में आ रहा है, वैल्यू कुछ और रहेगी, समझ में आई बात, ठीक है। और एक लास्ट बता देता हूँ आपको, एक लास्ट कंसेप्ट ये रहेंगे, आ सकते हैं क्वेश्चन भी, एक इस तरह से सर्कल दिया है, ये अभी हमने जो देखे इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आपको लेंथ निकालना है, इससे पहले एंगल निकाले थे, यहाँ लेंथ निकालना है, ABCDE। तो इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा पता है, A से लेके C पर जाएंगे, AC मल्टीप्लाई, फिर C से वापस B पे आएंगे, CB इज इक्वल टू, यहाँ भी वैसे करेंगे, E से लेके C पर जाएंगे, EC मल्टीप्लाई, फिर C से लेके D पर आएंगे, CD। ऐसे आपको फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, ACCB ECCD,
ये इसे सॉल्व करना है आपको। इसमें कोई भी एक वैल्यू अननोन होंगी, जैसे 3 वैल्यू दी रहेंगी, एक अननोन होंगी, वो आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। तो ये सर्कल का कंसेप्ट है, इस तरह से इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक कंसेप्ट ये आएगा कि अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों को प्लस करूंगा तो 180 डिग्री आएगा। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आपके पास सर्कल दिया, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है इस तरह से, इसका नाम दिया है ABCD। तो यहाँ पर एंगल ए और उसके सामने वाला एंगल C को प्लस करूंगा तो 180 आना चाहिए। इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल को प्लस करने पर 180 आना चाहिए, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। एंगल B और उसके सामने वाला एंगल D को प्लस करूंगा तो ये भी क्या आना चाहिए, 180। इसको कहते हैं अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर ये वाला मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ।